क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा ना, सर एक वीडियो डाले ये हाफ हो जाएगा, नंबर से चालू दोबारा क्लिप हाफ हो जाएगी ना सर। अभी तक कैपिटल एडिशन वाला अलग पार्ट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एक में आधी डाला रहा। हाँ तो रिकॉर्डिंग आधी थी, अच्छा आधा और डाली ना। आधा काम करा दोबारा बनेगा तो पूरा बनेगा, उसको थोड़ी कुछ है। चलिए 22 वाले में क्या बनाना है आगे, रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो हम केवल दो ही चीज की प्रैक्टिस करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, पहले कितने थे, 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाम XYZ, अभी नहीं मालूम, आर द पार्टनर, इनका रेशियो नहीं दिया 1:1:1, कैपिटल दी, क्रेडिटर दिया, छोड़ देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले अपन लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, रिजर्व दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, फंड दिया होता है, मार्ट देते हैं। कितना दिया है, 1200, 400, 400, कैपिटल कितनी लिखी है, 2000, 17501500। मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, सारे आइटम छोड़ देंगे। ऑन फर्स्ट अप्रैल दे एडमिटेड ए इक्वल पार्टनर, ए आया इक्वल मतलब इसका भी 1 हो गया। अगली लाइन, ही विल ब्रिंग 1500 एज गुडविल, तो गुडविल क्या कर देंगे आप, कितना कितना बटेगा, 500 500 500, इक्वल रेशियो में है। कैश कितनी, कैपिटल ला रहा है कितनी, बाय कैश 1800। देखो कुछ भी नया कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं मिल रही। कैश, मशीन एंड फर्नीचर इज वैल्यूड 950 380, मशीन कितने की थी पहले, अब हो गए 950, तो कितने का नुकसान हो गया, मशीन की वैल्यू होगी 950 और थी कितने की, 1200 की, तो 250 का नुकसान हो गया। अगला फर्नीचर की वैल्यू 380 हो गई, पहले कितनी थी, 400, तो 20 रुपए का क्या था, अगली लाइन, स्टॉक इज वैल्यूड 450, पहले कितने का था, 2650, स्टॉक इज वैल्यूड हायर्ड बाय 450, 450 रुपए बढ़ा दो, तो क्या कर देंगे, बढ़ गया यानी प्रॉफिट। ऐसे भी कैसे समझ में आया कि बढ़ा देने को बोल रहा है, स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी, बढ़ करके तो 450 हो नहीं सकता, यानी 450 बढ़ाना है। वो चीज पहले से 2000 बढ़ा के 400 कैसे हो सकता है, बढ़ा के तो 2000 ऊपर जाएगी ना। अब आगे अगला एडजस्टमेंट खत्म, अब क्या करना रह गया, हाँ 450 में कितना माइनस करना है, 450 में 270 रुपये माइनस करो, कितना बचेगा, 180 टू प्रॉफिट एंड लॉस XYZ, इक्वल पार्टनर है, कितना आएगा 60 60 60, कहाँ लिख देंगे, बाय रिवैल्यूएशन 60 60 60। अब इसके बाद सीधा सीधा क्या निकाल देना है, बैलेंस। तो पिछले सालों में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसको आप ओरली मतलब टोटल नहीं कर सकते, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। एक क्वेश्चन को छोड़ के वो जो कैपिटल एडजस्टमेंट का भी बनने का क्वेश्चन लगाया उसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। अभी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, जोड़ो 2907, चलो कितना हो रहा है, 60 और 50 तो 10 तो यही हो गया, 1 कैरी बचा, 8 4 12 12 5 17 1 7 1500 400 1900 2460,
और इसका कितना आ रहा है? कोई ऐसा टोटल नहीं है या वैल्यू नहीं है जो कि आप इजीली कैलकुलेट। अगर हम कोई भी क्वेश्चन लगाने जाएं या प्रैक्टिस पे जाएं, ये दिमाग में लगा के चलना कि वैल्यू ऐसी हो तो राउंड फिगर में हमको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज वाले क्वेश्चन या जिसमें 4 या 5 पॉइंट से ज़्यादा एडजस्टमेंट है, वो है मैक्सिमम 4 के लगाओ, 5 पॉइंट वाला एडजस्टमेंट भी नहीं आता, एडजस्टमेंट 4 ही हो बस। आपने जितना क्वेश्चन लगाया सब में 3 या 4 है, 3 या 4, 5 एडजस्टमेंट जिसमें वो क्वेश्चन ही नहीं आता, उनको तो छूना ही नहीं। डोंट वेस्ट देयर नो टाइम, वहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये कि जितने मैंने बता दिए ये आपसे हर हाल में बनने चाहिए। आएगा ना तो इन्हीं पैटर्न में आएगा। वैल्यू डबल हो सकती है, वैल्यू हाफ कर सकता है, डिजिट चेंज कर सकता है, पर डिजिट होगी राउंड, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर। अब आ जाते हैं इस पार्ट के कुछ थ्योरी पोर्शन में, ठीक है। इसमें ऐसा कौन से क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी में आए हैं? लास्ट ईयर इसमें तो कोई थ्योरी नहीं आई इस चैप्टर, 4 आए थे, चारों को चारों न्यूमेरिकल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आया थ्योरी में, एक्सप्लेन द कॉजेज, जो आया 2018 में। 2020 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एक, 2019 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया क्योंकि कोरोना काल। 2018 में आया है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम कोई भी नया पार्टनर, कॉजेज या रीजन या सर्कमस्टेंसेस या व्हाई वी एडमिट अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर हम क्यों ला। किसी को याद है कुछ? पहला, हमको नया पैसा चाहिए, बिजनेस को बड़ा करना, नीड, अब इसको चाहे जैसे लिख दो, नीड ऑफ कैपिटल, नीड एडिशनल मनी, नीड मोर कैपिटल टू एक्सपेंड द बिजनेस। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, पर अल्टीमेट मोटिव है कि कैपिटल चाहिए, मेन मुद्दा है कैपिटल चाहिए। दूसरा मुद्दा है स्किल, उस बंदे के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जिसकी हमको अपने बिजनेस में जरूरत, इसलिए हम उसको लाते हैं। और क्या रीजन है? फिर गैप, गैप कैसे? कोई पार्टनर चला गया, उसकी जगह भरनी है, इसलिए भी लाते हैं। और क्या रीजन हो सकता है बताओ? बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नीड ऑफ, तुमने बोला गुडविल, उसकी अपनी एक रेपुटेशन है जो हमको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैहर में मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है मिठाई, ठीक है ना, बढ़िया से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मेरे नाम के ऊपर हल्दीराम का बोर्ड टंग जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल कई गुना बढ़ जाएगा। आई नीड टू बाय द फ्रेंचाइजी ऑफ हल्दीराम, तो मैंने गुडविल खरीदी, उसको अपना पार्टनर बनाया। कैसे? मैं जब की फ्रेंचाइजी लूंगा तो मेरे टर्नओवर का उसको कुछ हिस्सा जाएगा, मेरे प्रॉफिट का कुछ शेयर वो ले। क्या मान लो मुझे हल्दीराम को पार्टनर नहीं बनाना है, मेरे को वीनस को पार्टनर बनाना है, तो वीनस के बोर्ड को टांगने का उसको कुछ मेरे को पैसे पे करने पड़ेगा, उसको अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना पड़ेगा। वीनस को क्या फायदा होगा? उसको एक चलती हुई दुकान मिल रही है, कोई भी एसेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, केवल अपना बोर्ड टांगना है,
और उसको बदले में उसको पैसे मिलने लगे अपने ब्रांड के। जैसे एक हल्दीराम कहीं शोरूम खोल रहा है तो हल्दीराम में रुपया नहीं लगाता, पूरा का पूरा पैसा कौन लगा रहा होता है? जो शोरूम का फ्रेंचाइजी लेता है। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ बाइंग या एडमिटिंग न्यू पार्टनर। ये नए पार्टनर को लाने का तरीका है। और क्या लिखे हुए हैं बुक में? ये तो आपके 5 तरीके हो गए जो आपको सिंपल वे में याद हो जाएंगे। बुक में और भी 5-7 तरीके लिखे होंगे। प्रमोट द एम्प्लॉय, करेक्ट। हमारा कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय है, हमने उसको एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में एंटर करा लिया, तो ये रीजन हो सकता है। और क्या है? ये हो गया, एक्सपेंड ऑफ बिजनेस हो गया, रिटायरमेंट का फिर का गैप हो गया, इतना ही है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको नया पार्टनर बिजनेस में लाना। अब आप इसको बोल लिख लो, कॉजेज ऑफ एडमिशन, नीड ऑफ एडमिशन, व्हाई न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म। वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनर क्यों बनाना है, तो हमको कैपिटल चाहिए, हमको उसकी स्किल चाहिए, स्किल ना याद आए तो उसकी एक्सपीरियंस चाहिए। सामने वाला उस पर्टिकुलर फील्ड में कई सालों से मैंने अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी खोली। मैं एक लोकल लेवल का प्लेयर हूँ, लेकिन मेरे पास ग्राउंड था तो मैंने सोचा क्या खोल दूँ स्पोर्ट्स एकेडमी। बच्चे वहाँ स्पोर्ट्स सीखने आएंगे, मेरे को पैसा मिलेगा। लेकिन मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी नॉर्मली चल रही है। अगर उसमें मान लो मैं फुटबॉल सिखाता हूँ तो कोई इंडिया का टॉप का फुटबॉलर उसको पार्टनर बना दूँ, यानी उसका खाली नाम टक दिया। या मैं क्रिकेट का एकेडमी खोल रखा हूँ, कुछ नहीं किया, खाली धोनी का नाम का बोर्ड टंग गया, धोनी का पार्टनर ऑफ दिस एकेडमी। वो भले वो साल में एक बार आए, 4 साल में एक बार आए, बोर्ड टंगा है ना, भीड़ अपने आप बढ़ जाए। 70% 80% आदमी तो केवल इसलिए वहाँ अपने बच्चों को एडमिट कराएगा, एडमिशन कराएगा कि कभी ना हो चाहे ना हो, धोनी के साथ फोटो तो कभी ना कभी खींच लेगा। बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा सर, एक फोटो तो मिलेगी। तो ये फर्क पड़ता है स्किल। फिर आ गया गैप भरना, मैंने बता दिया, किसी की डेथ हो जाएगी या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसकी जगह कोई तो चाहिए, तो आप एक नया पार्टनर लाओ। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इसमें लिखा है बुक में, फॉरेन में बिजनेस भेजना है, मेरे को 17 तरीका में बिजनेस भेजना है, तो मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे नया पार्टनर लाना पड़ेगा। फिर नीड ऑफ गुडविल, मुझे रेपुटेशन बिजनेस की बड़ी करनी है, या किसी एम्प्लॉय को मैं प्रमोट करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कोई आदमी मेरे यहाँ 30 साल से काम कर रहा है, वो सारे बिजनेस की चीज़ जानता है, तो मैं उसको प्रमोट कर दूंगा तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, दीज आर द कॉजेज या रीजन ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। तो सेम क्वेश्चन, पैटर्न चेंज। देखो, व्हाई इज द नीड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन एग्जिस्टिंग फर्म, ये 5 रीजन। जब ये कब आता है? 5 रीजन जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आ जाएगा 4 रीजन। तो क्या कारण है 4 पार्टनर लाने के? क्वेश्चन वही है, लिखा पैटर्न। क्या रीजन है कि पार्टनर को, नया पार्टनर को लाना है पुरानी फर्म? इसमें मैंने आंसर में 7 पॉइंट लिखे हैं, 8 पॉइंट। मैंने इसको आंसर भी आपको दिया, इसमें 8 पॉइंट लिखे हैं, यहाँ मैंने आपको 6 बताए। गुडविल हो गया, स्किल हो गया, नीड अ की पर्सन इसमें लिखा, वही स्किल में ही आ जाएगा। वो एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट है जो याद रह सकता है। When only one पार्टनर, जैसे 2 लोग पार्टनर थे, टपक गया, तो अब वो पार्टनरशिप फर्म थोड़ी रही, अब
तो वो सोल प्रोप्राइटर हो गए ना, तो उसमें गवर्नमेंट के रूल चेंज हो जाएंगे। तो आपको फर्म को बचाने के लिए एक आदमी को पार्टनर बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा चलन में है। कैसे? पार्टनरशिप फर्म में इनकम टैक्स, सॉरी, जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन रूल है वो अलग है, और इंडिविजुअल पर्सन में अलग है। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही किसी को पार्टनर बनाते हैं। क्यों? फर्म का जो बिजनेस का रूप है वो चेंज हो जाएगा, तो टैक्स से बच जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा ऐसी दुकानों को जहां पर एक दुकान में 2 बोर्ड टंगे, जैसा लिखा रहेगा कमल किराना, दूसरा बगल में ही दुकान है, इधर रहेगा कमल प्रोविजन। मिलेगा, आप और करोगे तो मिलेगा। कई ऐसी दुकानें हैं, अरे वो नाम ना मिलेगा, बस ये नहीं बोलो कि वही नाम मिलेगा। जैसे मैसूरी स्वीट्स है, ठीक है ना, मैसूरी भोज हो गया अलग अलग। धंधा वही है जो दोनों को चला रहा है, बदला क्यों? क्योंकि एक ही जगह से अगर मैं सारा बिजनेस चलाऊंगा तो टर्नओवर हाई हो जाएगा, तो मैं टैक्स की कैटेगरी में आ जाऊंगा। और जब मैं फर्म को 2 टुकड़े कर दूंगा तो टैक्स बचा लूंगा। जस्ट लाइक मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मान लो एक फैमिली में, एक ज्वाइंट फैमिली में 7 अलग अलग परिवार रहते हैं, 7 भाई हैं, सातों एक साथ रहते हैं। तो बिजली का 1 मीटर 7 फैमिली यूज करेंगे, उसमें मान लो 40 लोग हैं सब मिला, तो बिजली का बिल क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? कंजम्पशन हाई। इसकी जगह चेंज किया, क्या? सातों भाइयों के अलग अलग मीटर लगवा दी, तो जो 100 यूनिट बिजली फ्री रहती है मिनिमम चार्ज में, 100 यूनिट का कम से कम चार्ज लगता है, तो अभी 100 यूनिट मिल रही थी एक मीटर में, अब 700 यूनिट तो तुम्हारी फ्री वाली होगी। और दूसरा, बिजली के बिल का मीटर रेट डाउन हो, इससे फर्क पड़ता है आपके एक्सपेंडिचर में, बिजनेस को एक्सपेंड ना है। अरे साहब प्लीज मजाक नहीं कर रहे। नॉर्मल शराब नहीं आती, भूखे के सामने बैठ के खा रहे हैं, क्यों भूखी हो? टेप भी खरीद के रखना चाहिए था। रखा होगा सर आपके पास। एक पार्टनर के क्या अधिकार हो? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर? हाँ वही चीज यहाँ पूछी है। एक नया पार्टनर अगर आएगा तो उसके क्या अधिकार होंगे? वही अधिकार होंगे जो इसे चैप्टर में पढ़े। ये जितने पॉइंट यहाँ लिखे हैं ये लिख दो। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस का अधिकार है, गुडविल में उसका अधिकार है, वैल्यूएशन में उसका अधिकार है, और इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन, इन सब चीज़ों में उसको अधिकार है।
आपको 4 पॉइंट बताने हैं, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट बताने हैं। देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में केयरफुल ये रहना है, 2 पॉइंट लिखो तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि 30 वर्ड्स में लिखना है या तो फिर 5 पॉइंट। अब पॉइंट छोटा मत इस तरह से नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट्स टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि आपके जो शब्द का काउंट है ना 30 तक पहुंच जाए। 5 पॉइंट लिखोगे तो 5 पॉइंट लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर हैव राइट टू टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने 4 पॉइंट नहीं लिखे तो आपके 30 शब्द। 2 पॉइंट लिखोगे तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ताकि 30 वर्ड हो जाए। 3-4 लाइन का डिस्क्रिप्शन नहीं, 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन। 2 पॉइंट में 2-2 लाइन, 4 लाइन हो गई। एक लाइन में अगर आप 8 शब्द भी लिखोगे ना तो 8 चौको 32 पूरा हो गया आपका। 4 पॉइंट अगर लिख रहे हो, जिस तरह से मैंने पॉइंट बढ़ा करके बताया है उस तरह से लिख रहे हो तो भी आपके 30 तक पूरे हो जाएंगे। डिटेल 2 नंबर वाले में नहीं करना। डिटेल अगर 2 नंबर वाले में करोगे तब 2 पॉइंट लिख के डिटेल करो। डिटेल 2-2 लाइन, ठीक है ना। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। हमको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। 30 शब्द है, 30 शब्द हमें होने चाहिए। 30 प्लस ही यार 30 से -9 शब्द नहीं गिनेगा, लेकिन लाइनों से अंदाजा लग जाता है कि कितने शब्द हैं। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कौन सा रूल्स लगते हैं? नो कमीशन, नो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक बार आया है, इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ है। राइट द 5 रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। 5 रूल बताओ। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 कौन ऐसे नियम है जो लगेंगे? 3 तो तुमको मालूम है, 2 और। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा रूल लगेंगे? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो तुमने 3 पॉइंट बताए। प्रॉफिट इक्वल, लोन 6%, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन लोन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तुमने बता दिया। ये तो हुआ 3 पॉइंट। पहला तो तुम्हारा यही हो गया, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन अ बिजनेस। वो राइट्स में जो पॉइंट था ना, तो इसको ये अधिकार होता है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरा अधिकार ये होता है कि वो बिजनेस की बुक्स को चेक कर सकता है। तीसरा अधिकार ये होता है कि वो डिसीजन में शामिल हो सकता है। यानी अगर तुम कहीं पार्टनर बनते हो तो तुम क्या क्या चाहोगे कि मेरे को ये काम करने को मिले, गद्दी में बैठने को मिले। बल्कि बात है, मैं भी पार्टनर हूँ यार, एक आदमी थोड़ी गद्दी बैठा रहेगा। मेरे को अधिकार है कि मैं चेक करूँ कितने का माल निकल रोज, यानी मैं अकाउंट बुक चेक करने का मेरे को अधिकार है। तब अगर रूल नहीं है तो भी, ठीक है ना। कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है या अंदर आ रहा है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको रखना चाहूँ या ना रख सकूँ। मेरे को वोट करने का राइट है, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर अगर मेरे दुश्मन को पार्टनर बना लिए तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए पार्टनरशिप में रूल है कि 100% पार्टनर एग्री होने चाहिए। और या तो एग्रीमेंट में लिखा हो, जैसे क्या रूल बन गया है, कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम? 100। पहले था ये 2 मिनिमम 20 मैक्सिमम, अब ये चेंज होकर के क्या हो गया, 2 तो मिनिमम रहना ही करेगा, ये बढ़ के हो गया 100। अब जब से ये हुआ है 100 वाला, तब से एक नया लोग पार्टनरशिप में करने लगे। वो क्या है? 2/3 मेजोरिटी। मतलब अगर मान लो पार्टनर में 60 लोग हैं फर्म में ऑलरेडी, मेरे को एक 7वें नंबर पर एंट्री दिलानी है, नया बंदा आना चाहिए, तब 60 के 60 तो एग्री होने से रहेंगे, तो कभी नया आदमी आ ही ना पाएगा। तो उसमें क्या रूल लिखा, लोग पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं
कि अगर 2/3 लोग एग्री हैं, 2/3 का मतलब कितना हुआ, यानी अगर 40 लोग तैयार हैं तो एंट्री दे देंगे। नाटो का नाम सुना है? नाटो गाना नहीं, नाटो इज ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी तक 30 देशों का ग्रुप, 30 देश, 30 कंट्रीज, कि अगर किसी एक कंट्री पे कोई अटैक करेगा तो 30 के 30 कंट्री उसको मिलकर मारे। ठीक है, समझ में? 30 देशों का ग्रुप है, ठीक है ना। मान लो सबने ग्रुप बना लिया, किसी एक को कोई मारेगा तो सब मिल के मारेंगे, ठीक है। ये मान लो ये कंट्री है अलग अलग। अब इसमें एक देश है, ध्यान से समझना, एक देश है यूक्रेन, वो इसमें आना चाह रहा है कि मैं भी 31 बन जाऊं। तो 2 कंट्री थे जो एग्री नहीं हुए, 28 कंट्री क्या बोल रहे हैं, इसको टीम में ले लो। 2 कंट्री ने बोला हम टीम में नहीं रखेंगे। जब ये बात किसको पता चली, रशिया को, ये कहाँ जा रहा है, 30 देशों के साथ, और अभी ग्रुप में मेंबर बना नहीं है, रशिया ने इसको मारना शुरू कर दिया। तो अब ये 30 मदद करने थोड़ी आएंगे। लेकिन अगर ये मेंबर बन गया होता तब रशिया की हिम्मत नहीं पड़ती। 28 चाह रहे थे एग्री कर लो, पर जो 2 नहीं चाह रहे थे तो वो मेंबर बन ही नहीं पाए। बात समझ में आ रही? ये होता है पार्टनरशिप में, सारे लोग एग्री होने, करेक्ट। तो दीज आर द रूल। ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा, थ्योरी इसमें ज्यादा नहीं आती, सिंपल वही है। एडमिशन अब पार्टनर होने पर उसके अधिकार क्या होंगे, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो क्यों लेगा, ये 2 क्वेश्चन है। एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है कि नया पार्टनर जब आता है उसकी गुडविल का क्या करता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिटेड पार्टनर, द न्यू पार्टनर गुडविल। 3 स्टेप बताए थे। पहला गुडविल लाता है, बढ़ती है, और अगर पार्टनर चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकते। तीनों की एंट्री मालूम है ना, कैश अकाउंट दिया तो न्यू पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, गुडविल अकाउंट दिया तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया तो कैश। तो ये बता इसलिए दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बनता है, आज तक आया नहीं, पर उस चैप्टर में ये क्वेश्चन बनता है थ्योरी वाले को, ठीक है। ये एडमिशन का इतना हिसाब किताब है, ठीक। अब बताओ छुट्टी का करना है कि चलने देना है? मंडे की करनी है कि नहीं करनी? क्या पागल है सर, छुट्टी नहीं है सर, एक दिन की यहाँ तो पढ़ाई नहीं, चलो देखेंगे, बताएंगे।